अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े मज़हबी यूट्यूब चैनल्स, जहां अगर तादाद को देखा जाए, फॉलोअर्स को देखा जाए, सब्सक्राइबर्स को देखा जाए तो वो मिलियंस में हैं, लाखों में हैं, बल्कि करोड़ों में हैं। लेकिन अगर हम वहाँ व्यूवरशिप की बात करें, व्यूज़ देखें तो वो हज़ार, 1500, 2000, 4000 हैं। आखिरकार क्या वजह है? तो मैं आज की इस वीडियो में जो है ना, इन तमाम वजूहात को जो है ना ज़िक्र करूँगा कि क्यों, किस वजह से जो है इतने कम जो हैं वो व्यूज़ आ रहे हैं। क्या वाक़तन जितने भी दुनिया में लोग मौजूद हैं, उन्होंने इन मज़हबी चैनल्स को जो है वो देखना सुनना छोड़ दिया है? क्या वो इन तमाम मज़हबी स्कॉलर से जो है वो तंग आ गए हैं? याद रखें कि कहानी जो है वो इतनी भी आसान नहीं है। तो मैं बात करूँगा इन मज़हबी चैनल्स की। तो मैंने पाकिस्तान में टॉप 5 चैनल्स को जो है वो निकाला है। तो मैं उन 5 चैनल के हवाले से बात करूँगा, उनके सब्सक्राइबर्स के हवाले से बात करूँगा, उनके जो है ना वो व्यूज़ के हवाले से बात करूँगा कि आखिर क्या वजह है कि इतनी बड़ी तादाद के बावजूद कि उनके अगर फॉलोअर्स को देखा जाए, सब्सक्राइबर्स को देखा जाए, वो तो आसमान को छू रहे हैं। ग्राफ जो है वो आसमान को छू रहा है। लेकिन जैसे ही अगर बात की जाए व्यूज़ की, तो वो ज़मीन पर है। तो मैं सबसे पहले बात करूँगा, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मज़हबी यूट्यूब चैनल है, वो है मौलाना तारिक मीर साहब का। तो आइए बात करते हैं कि आखिरकार इस पर कितने जो है ना जो है क्या नाम लेते हैं, फॉलोअर्स जो हैं वो मौजूद हैं, सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं। तो सबसे पहला जो चैनल है वो है मौलाना तारिक मीर साहब का। इस पर 8.84 मिलियन जो है ना सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं। मतलब ये है कि 90 लाख के करीब जो है यहाँ पर सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं। और फिर अगर हम बात करें इनकी व्यूवरशिप की, तो मैंने लास्ट 10 दिनों की जो है ना इनकी वीडियोज़ निकाली हैं। ये आपको जो है स्क्रीन पर तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो जो मैं इनकी पहली वीडियो की बात करूँगा, इस पे तकरीबन 1.5 दिन गुज़र चुका है, लेकिन 2.5 के व्यूज़ हैं, सिर्फ़ 2500। अब फॉलोअर्स कितने हैं, सब्सक्राइबर्स कितने हैं? 90 लाख, लेकिन व्यूज़ कितने हैं? सिर्फ़ 2500। अब दूसरी बात, दूसरी वीडियो उसके ऊपर 18,000 व्यूज़ हैं, 3 दिन गुज़र चुके हैं। उसके बाद जो वीडियो है तीसरे नंबर पे, इसके ऊपर 14,000 व्यूज़ हैं, उसके बाद 11,000 व्यूज़ हैं, उसके बाद जो है वो 5.6 के 5600 व्यूज़ हैं, उसके बाद 14,000 व्यूज़ हैं। और अगर हम इन तमाम वीडियोज़ के व्यूज़ को इकट्ठा करें ना, तो मतलब ये है कि लास्ट 10 दिनों में सिर्फ 50 से 60,000 व्यूज़ आए हैं। और आप इस चैनल को देख लें कि कितना बड़ा चैनल है, और नाम देख लें मौलाना तारिक जमील साहब। तो इस चैनल में अगर देखा जाए तो सिर्फ कितने व्यूज़ हैं? 50 से 60,000 लास्ट 10 दिनों में, ये कारकर्दगी है। और दूसरे नंबर पर जो मैंने चैनल उठाया है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल, वो है मौलाना तारिक मसूद साहब का एमटीएम। और अगर हम इनके सब्सक्राइबर्स की, फॉलोअर्स की बात करें, तो यहाँ पर 4.98 मिलियन जो है ना फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं। और अब हम इनके व्यूज़ की बात करेंगे। व्यूज़ देखते हैं। पहली वीडियो जो है उस पे 1.2 के, सिर्फ 1200 व्यूज़। दूसरी वीडियो, उसके ऊपर 59 के व्यूज़ हैं, 60,000 के करीब हैं। और ये वीडियो भी क्रिप्टो के हवाले से है, ट्रेंडिंग मौजू है। हत्ता कि ट्रेंडिंग मौजू को देखा जाए और इनके मौलाना साहब के फॉलोअर्स को, सब्सक्राइबर्स को देखा जाए, तो इस हवाले से ये कुछ भी नहीं, बिल्कुल ज़ीरो है। उसके बाद तीसरी वीडियो, उसके ऊपर तकरीबन 11,000, फिर उसके बाद 1.6 के सिर्फ 1600 व्यूज़, उसके बाद 4.1 के सिर्फ 4100 व्यूज़, उसके बाद टोटल 10,000 व्यूज़। और अगर हम इनकी ट्रेंडिंग वीडियो को निकाल दें, तो मैक्सिमम कोई वही 30-40 हज़ार व्यूज़ बनता है। मैक्सिमम अगर चलो देख लिया जाए तो 1 लाख के करीब व्यूज़ बनता है सिर्फ। और इनके सब्सक्राइबर्स कितने हैं? 4.98, मतलब 50 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, उसके बावजूद व्यूज़ सिर्फ 1 लाख है लास्ट 10 दिनों में। और इसमें भी दिन 10 नहीं है, बल्कि ज़्यादा हो गए हैं। तो तीसरे नंबर पर जो चैनल है वो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का। तो मैं यहाँ पर इख्तिलाफ़ी बात कोई भी नहीं करूँगा। तो मेरा मकसद जो है वो इख्तिलाफ़ नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ सादा आप लोगों को समझाना है, बताना है कि हमारी व्यूवरशिप आखिरकार क्यों कम हो गई है, क्या वजह है? क्या लोग वाक़तन इन मज़हबी चैनल्स को जो है छोड़कर चले गए हैं? तो इसके ऊपर मैं भी मुकम्मल जो है ना बात करूँगा, बताऊँगा कि क्या मामला है। तो तीसरे नंबर पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का चैनल है, जहाँ पर 3.21 जो है ना क्या नाम लेते हैं मिलियन सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं। मतलब 32 लाख से लेकर 33 लाख के करीब जो है ना इनके फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं। क्योंकि जो पहली वीडियो उसके ऊपर 1,36,000 व्यूज़ हैं, दूसरी पे 70,000 व्यूज़ हैं, और तीसरी पे 1,33,000 व्यूज़ हैं, चौथी पर 80,000 व्यूज़ हैं, और पाँचवीं पर 295 295 के व्यूज़ हैं। ना बी है ना सी है। उसके बाद आखिरी जो इनकी वीडियो है वो है 70,000। तो अब देखा जाए तो निस्बतन मौलाना तारिक मीर साहब को देखा जाए या मुफ्ती तारिक मसूद साहब को देखा जाए, तो इंजीनियर साहब के इनके हवाले से व्यूज़ अच्छे हैं, व्यूवरशिप अच्छी है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो मिर्ज़ा साहब के भी ये व्यूज़ बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। क्योंकि उनकी वीडियोज़ जितनी भी हैं वो ट्रेंडिंग में रहती हैं। वो बातें आप लोगों को पता है कि किस चीज़ की मैं ट्रेंडिंग की बात कर रहा हूँ।
तो उसके बावजूद जो है इनकी व्यूवरशिप इतनी कम, बिल्कुल ज़ीरो है। मैं समझता हूँ कि मिर्ज़ा साहब का जैसे एक नाम है, जो उनके मामलात हैं, उस हवाले से देखा जाए तो व्यूवरशिप इनकी भी ज़ीरो ही है। हाँ, अदरवाइज़ मुफ्ती तारिक मसूद साहब और मौलाना तारिक मीर साहब के हवाले से देखा जाए, तो इनकी व्यूवरशिप अच्छी है। और चौथे नंबर पर मैंने चैनल उठाया है डॉक्टर इसरार अहमद साहब का रहमतुल्लाह अलैह। तो इनका मैंने चैनल इसलिए उठा लिया क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैनल था। इसके ऊपर जो है इनके सब्सक्राइबर जो थे वो 2.9 मिलियन थे। लेकिन जो है वो यूट्यूब ने इनके चैनल को जो है वो टर्मिनेट कर दिया, उड़ा दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। लेकिन फिर भी मैंने बतौर बरकत के जो है ना इनका नाम ज़िक्र कर दिया। बहरहाल उनके व्यूज़ भी अच्छे थे। अभी भी दीगर चैनल्स पर जो है ना उनकी वीडियोज़ जो है लोग डालते रहते हैं, तो उनकी व्यूवरशिप अच्छी है। हत्ता कि उनको दुनिया से रुखसत हुए कितना अरसा हो गया है। बहरहाल मैंने बतौर बरकत के जो है और वाक़तन के चौथे नंबर पर चैनल इन्हीं का ही बनता है, जिसके ऊपर इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स थे। चाहे यूट्यूब ने उनका चैनल उड़ा दिया हो, ख़त्म कर दिया हो, जो बात है वो मैंने आपके सामने रख दी है। और 5वें नंबर पर अगर मैं बात करूँ तो चैनल है पाकिस्तान का सबसे बड़ा, मैं समझता हूँ कि ये चैनल है, इसका नाम है यूथ क्लब। अब यूथ क्लब का नाम सुनते ही आपके ज़हन में बड़ी प्यारी-प्यारी, मीठी-मीठी सी रहमतों वाली बातें जो हैं वो आ गई होंगी कि ये लोग जो है ना इख्तिलाफ़ी बातें नहीं करते, बड़ी बेहतरीन और खूबसूरत बातें करते हैं जो तमाम मज़ाहिब के लिए होती हैं। तो बहरहाल इनके 1.7 मिलियन जो है ना इनके फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं 17 लाख के करीब। और अगर इनकी भी अगर व्यूवरशिप की बात की जाए तो जो फर्स्ट वीडियो आपको नज़र आ रही होगी, आपको हर चीज़ नज़र आ रही है साथ-साथ, 3.2 के सिर्फ 3200 व्यूज़। हत्ता कि यूथ क्लब का एक नाम है, चाहे इनके सब्सक्राइबर्स कम है लेकिन एक नाम है। दूसरी वीडियो पे 58 के, तीसरी वीडियो पे 37 के, मतलब कि 58,000 फिर 37,000, उसके बाद 143,000 व्यूज़ हैं, फिर 3.3 3300 व्यूज़ हैं और उसके बाद है 5700 व्यूज़ 5.7 के। लेकिन चूँकि इनकी इन वीडियोज़ को 2-2 महीने भी गुज़र चुके हैं, 1-1 महीना भी गुज़र चुका है, उसके बाद इनकी ये व्यूवरशिप है, ये इनकी हालत है इन चैनल्स की, तो आखिरकार क्या वजह है? कि इन यूट्यूब चैनल्स को जो है वो क्या वाक़तन यूट्यूब ने जो है वो गिरा के रख दिया है, या क्या मेन वजह है? तो अब हम बात करते हैं इनके कम व्यूवरशिप की कि आखिरकार क्या वजह है? तो जितने भी ओनर्स जो हैं, अगर मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं ना, तो ये अगर आप किसी से एडिटिंग करवाते हैं या आपने अपना यूट्यूब चैनल को किसी के हवाले किया हुआ है, तो प्लीज़ उनकी थोड़ी-सी जो है ना मेंटली तौर पर जो है ना उनको बताएँ कि आजकल लोग जो है ना ऑडियंस जो है वो क्या चीज़ देखती है, क्या चीज़ पसंद करती है। तो सबसे पहली वजह जो है ना मैं बयान करने लगा हूँ ना, चाहे आप इस चीज़ से इख्तिलाफ़ रखें, चाहे मानें या ना मानें, बहरहाल उस चीज़ का हल मौजूद है। उसका हल भी मैं बताऊँगा आपको, उसका हल है क्या? पहली जो चीज़ है वो ये है, यूट्यूब का एल्गोरिथम। यूट्यूब का एल्गोरिथम। ये बात ज़हन में रख लें कि यूट्यूब ने मज़हबी वीडियोज़ को और मज़हबी यूट्यूब चैनल्स को प्रमोट करना छोड़ दिया है। यूट्यूब किन चीज़ों को प्रमोट कर रहा है वो आपके सामने है। उनमें से जो पहले नंबर पर चीज़ें हैं वो है फैमिली व्लॉगिंग। वो क्या है? फैमिली व्लॉगिंग। दूसरे नंबर पर कौन-सी चीज़ है? फ़िल्में हैं, गाने हैं, ठीक है? उसके अलावा ड्रामे हैं, उसके अलावा जो है वो सैर-व-तफ़रीह है या फिर किचन के हवाले से, ये तमाम चीज़ें जो हैं जिनको जो है ना यूट्यूब जो है वो प्रमोट करता है। मज़हबी चैनल को यूट्यूब ने प्रमोट करना बिल्कुल बंद कर दिया है, बल्कि छोड़ दिया है। अब तरीकाकार क्या है, प्रमोट कैसे करना है, वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। दूसरी वजह ये है कि हमारे जितने भी ये बड़े-बड़े उलमा हैं, मज़हबी स्कॉलर्स हैं ना, इनके अंदर एक कमी बाकी रह गई है और वो कमी असल में है क्या? वो है सेम वीडियो, सेम चीज़। सेम वीडियो सेम चीज़ क्या है कि जैसे ही मौलाना साहब आकर बैठते हैं, बातें करते हैं, घंटा-घंटा बातें कर रहे हैं, करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं। अब इस वीडियो में हो क्या रहा है? ना ही उनके अंदर जो है ओवरलेज़ आ रही हैं, ना बी रोल आ रहा है। मतलब क्या है कि मिसाल के तौर पर मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं, मौलाना तारिक मीर साहब हैं, वो कोई वाक़या बयान कर रहे हैं, वो कोई बात कर रहे हैं, तो वीडियो में चाहिए कि उस तरह की कोई चीज़ दिखाई जाए, उस तरह की कोई पिक्चर दिखाई जाए, उस तरह की कोई वीडियो दिखाई जाए, ताकि जो मौलाना साहब बात कर रहे हैं ना, वो उस बात के हवाले से वो पिक्चर उसके ऊपर आ रही हो, वो वीडियो क्वालिटी उसके ऊपर आ रही हो, ताकि लोग उस वीडियो को देखकर मतलब कि दिलचस्पी के साथ देखें, वो उस चीज़ से बोर ना हो। अब मौलाना साहब बोलते रहते हैं, लोग 4-5 मिनट में मौलाना साहब की तस्वीर देख-देख कर जो है ना बोर हो जाते हैं। भई एक ही मौलाना साहब की जो है ना बात हम सुनी जा रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ना इसका ख़ास ख़्याल रखें। और नंबर 2 इसी के साथ अटैच करें, वो है बैकग्राउंड म्यूज़िक। आप अच्छी सी नशीद लगाएँ, अच्छी सी नात नुमा नशीद हो, जो इस्लामिक कली जो है ना जो बैकग्राउंड जो है, इनके हवाले से ये फ़तवा है कि वो लगाई जा सकती हैं, चलाई जा सकती हैं, तो वो हल्की सी पीछे नशीद लगा दें। ये काम अगर करेंगे तो आपकी वीडियो जो है वो प्रमोट होगी, आपकी वीडियो आगे जाएगी। और नंबर 3 पर
सबसे अहम बात जो है ना वो आप लोगों के साथ करने जा रहा हूँ कि वो बात असल में है क्या? वो ये है कि बार-बार एक ही दिन में 2 दिन में 3 से 4 वीडियोज़ अपलोड कर दें। अब जितने भी बड़े-बड़े मुफ्तियान किराम हैं, उलमाए किराम हैं, इनको चाहिए कि कम से कम आप हफ़्ते में 1 या 2 वीडियोज़ जो है अपने चैनल पर लगाएँ। डेली बेसिस पे वीडियोज़ ना लगाएँ। उसका फ़ायदा ये होगा कि हफ़्ते बाद वीडियो आएगी, उसके ऊपर ऑडियंस रिटेंशन जो है वो अच्छी और बेहतरीन किस्म की होगी। अपने थंबनेल को जो है ना बेहतरीन किस्म का और खूबसूरत सा बनाएँ, ठीक हो गया? और अहम बात, इससे भी जो सबसे मैं कहता हूँ कि अहम बात, वो है बार-बार एक ही मौज़ू को जो है ना वो रिपीट करते जाना, रिपीट करते जाना, रिपीट करते जाना। इन तमाम चीज़ों से याद रखें कि ऑडियंस भी थक चुकी है और यूट्यूब चैनल जो है वो भी बिल्कुल थक चुका है। बस आपने अपनी वीडियोज़ को जो है ना वो आने वाले वक़्त के मुताबिक ढालना है। कि आने वाले वक़्त में वीडियोज़ कैसी चल रही हैं। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं दिलचस्प वीडियोज़ बनाते हैं। जैसे कि एक कोहिस्तानी के नाम से एक भाई साहब वीडियोज़ बनाते हैं, हिस्टोरिकल वीडियोज़ बनाते हैं। वो जैसे-जैसे बात कर रहे होते हैं, वैसे-वैसे जो है ना वो ज़माना दिखाते हैं, वो दौर दिखाते हैं, तो लोग इन चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं। तो आप लोगों से भी गुज़ारिश है कि जब आप इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो भी आपकी वीडियो को एडिट कर रहा है या जो भी आपके यूट्यूब चैनल्स को सँभाल रहा है, उसको कहो भाई जो बात जिस मौज़ू के हवाले से हो रही है, उस तरह की पिक्चर्स दिखाएँ, उस तरह के जो है ना वीडियोज़ दिखाएँ हल्के-फुल्के लेवल की, ताकि जो भी लोग देख रहे हैं वो उन चीज़ों को देखकर माज़ूज़ हों, खुश हों और आपकी वीडियो को जो है वो पूरे का पूरा देखें। बहरहाल ये चंद एक बातें थी जो मैंने आप लोगों को बतला दी हैं कि आप अपने ग्राफ़ को, अपने यूट्यूब चैनल को जो है वो कैसे प्रमोट कर सकते हैं, ताकि ये नाम ऐसे हैं कि इनके साथ अगर बंदा एक पिक्चर ले ले तो उसके ऊपर भी हज़ारों करोड़ों लाइक्स जो हैं वो आ जाते हैं, लाखों लाइक्स आ जाते हैं। लेकिन इनके खुद के चैनल्स अगर देखा जाए तो वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। तो इन लोगों से गुज़ारिश है कि वही पुराना जो तरीका था अब उसको चेंज कर दें, उसको ख़त्म कर दें। और जो सबसे बड़ी और अहम लास्ट बात जो मैं करने जा रहा हूँ वो ये है, क्योंकि ये चैनल बहुत पुराने हैं, कोई 2010 में बना है, कोई 15 में बना है, कोई 20 में बना है, कोई 17 में बना है। तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने उस चैनल को उस वक़्त जो है वो सब्सक्राइब किया, लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने मोबाइल चेंज कर लिए। मैं समझता हूँ कि मोबाइल चेंज कर लिए, उनकी ईमेल्स चेंज हो गई, तो ऐसे लाखों लोग बनते हैं, वो समझ लो कि डेड चैनल्स हो गए हैं। उन डेड चैनल्स की वजह से भी जो है ना आपकी वीडियोज़ जो है वो प्रमोट नहीं हो रही, आपकी वीडियोज़ जो है वो आगे नहीं जा रही। तो बस सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हफ़्ते में या कम से कम 10 दिन में 1 वीडियो लगाएँ बड़ी वाली, अच्छी सी उसकी एडिटिंग करें, चाहे उसके ऊपर 10 दिन लग जाएँ, 12 दिन लग जाएँ। वो वीडियो चाहे आप मस्जिद में बना रहे हैं, चाहे आप अपने स्टूडियो में बना रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, उसको बेहतरीन सा बनाएँ ताकि जितने भी लोग उस वीडियो को देखें, वो बस देखते ही चले जाएँ। तो ये मेरी आम सी गुज़ारिश थी इन तमाम उलमाए किराम से और तमाम वो लोग जो इनके चैनल्स को जो है वो सँभाल रहे हैं, उनसे गुज़ारिश है कि थोड़ी-सी चेंजिंग लेके आएँ। यकीन करें यूट्यूब की ऐसी की तैसी कि वो जो मर्ज़ी कर ले और चाहे इन वीडियोज़ को जो है प्रमोट ना भी करे, हमारी ये वीडियोज़ खुद ब खुद जो है वो फॉर यू पे आएँगी, फॉर यू पे चलेंगी। मेरी इस तमाम वीडियो को देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी लाज़मी करें। बहुत-बहुत शुक्रिया।